अफगानिस्तान, भारत और इसराइल का गठजोड़। सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीर सामने आई हैं जिनमें यह दावा किया जा रहा है कि भारत से उड़ने वाले जहाज़ों में अफगानिस्तान के लिए अद्वियात की आड़ में ऐसा साजो सामान और असलहा पहुंचाया जा रहा है जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए किया जा सकता है। आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, कुछ खबरें ज़ेरे गर्दिश हैं, कुछ तस्वीर भी सामने आई हैं, इसमें कितनी हकीकत है और क्या आगे हो सकता है, हमारे नाज़रीन को ज़रा बताइए। देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं इस पर हकीकत बयान करूं इससे पहले मैं सिर्फ आपको ताजिकिस्तान में हुए ड्रोन हमले की तरफ लेके जाना चाहता हूं। देखें, भारत कौन से ड्रोन इस्तेमाल करता है ये आपको भी पता है। जी बिल्कुल, इसराइली ड्रोन, इसराइली हरूप और ये हेरॉन ड्रोन जो हैं ये इसराइल के तैयार करदा ड्रोन्स हैं और यही ड्रोन्स जो हैं अब अफ़गान दहशतगर्दों को फराहम किए जा रहे हैं और इसी से ताजिकिस्तान में उन्होंने 3 चाइनीज़ को जो है उनकी हलाकत की, यानी इन ड्रोन्स के इस्तेमाल करने और आमिर भाई, ये भी तस्दीक इस बात की हुई कि ये पहला ड्रोन हमला था जो इस तरह किया गया। इसका मतलब है कि ड्रोन्स तो पहुंच चुके हैं वहाँ। मैं आपको ये बात समझाना चाह रहा था। ये अब तैयारी कर रहे हैं। देखें, इनमें कोई भी मुल्क जो है अकेला पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता है, तो अब ये ट्राइका बन गया है कि शायद इस तरह से वो मुकाबला कर सके। मुकाबला इंशाल्लाह ताला अभी भी नहीं कर पाएंगे। नहीं, पहले 2 को तो आपने शिकस्त दी थी ना, भारत को और इसराइल को, और आप इन तीनों को शिकस्त देंगे इकट्ठे मिलकर? तीनों को शिकस्त होगी, ये आप बेफिक्र रहें इस बात से। लेकिन आप ये देखें कि ये दहशतगर्द जो हैं उनको इसराइली असला भारत के जहाज़ों में जो है पहुँचाया जा रहा है। ये एक ट्राइका है और इसको बड़ी गहरी नज़र से अगर कोई मुल्क देख रहा है, मैं ये समझता हूँ तो वो चीन है। बिल्कुल। देखें, चीन ने ताजिकिस्तान में हुए हमले के बाद ये आवाज़ उठाई थी, वहाँ के दफ्तर ख़ारजा ने ये बात की थी कैटेगोरिकली कि अफ़गानिस्तान के इर्द गिर्द ममालिक को इकट्ठे हो जाना चाहिए, यकजा हो जाना चाहिए, क्योंकि ये ख़त्ते के अमन के लिए ख़तरा बनते चले जा रहे हैं। और अभी आपने जिस तरह से मंजरकशी की है ये बिल्कुल ठीक है कि देखने में ये लगता है कि शायद अफ़गान अवाम के लिए अद्वियात आ रही हैं, खुराक आ रही है, क्योंकि वहाँ पर जब से ये अफ़गान पाक ट्रेड जो है बंद हुई है, ये कॉरिडोर बंद हुआ है, तो वहाँ पर उनको अपनी जान के लाले पड़े हैं, क्योंकि अद्वियात नहीं है उनके पास और भारत नया दोस्त बना है। उस साल में उनके पास जदीद असला पहुँचाया जा रहा है जिनमें ड्रोन्स भी शामिल हैं। ये ऐसी इतलात हैं और ये सारा इज़राइल का ब्रेन है कि पाकिस्तान को इसकी मगरबी सरहद की तरफ जो है अंगेज किया जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने ऐसा ज़बरदस्त फुल प्रूफ जो है सिक्योरिटी सिस्टम बना रखा है कि अब कोई बड़ी वारदात डालने के ये काबिल नहीं रहे हैं। बहुत सारे ख़ारजी और फितनाल हिंदुस्तान के लोग जो हैं हलाक किए जा चुके हैं, बहुत सारे ट्रैक किए जा चुके हैं। जो बाकी बचे हैं उनको सरहदों पर ला के जमा कराया हुआ है कि उनके लिए सरहदें खोली जाएंगी और उनको बॉर्डर क्रॉस करा दिया जाएगा। ये दहशतगर्दी जो है ये किसी एक मुल्क या एक समझे अफ़गानिस्तान का ब्रेन इसमें काम नहीं कर रहा था। ब्रेन जो है ये इसमें इसराइल का है और लैंड भारत की इस्तेमाल हो रही है। यही मैं कहना चाह रहा था कि इसमें जो ब्रेन है वो उसका है और जो फोर्स ताकत है वो भारत की इस्तेमाल की जा रही है पहुंचाने की, और आगे जो हाथ हैं वो तालिबान के हैं, दहशतगर्दी के हाथ। अगर आप बिल्कुल आपने सही लफ्ज़ बोला कि ये जो दहशतगर्दी के हाथ हैं ये फ़ानी है। अब देखें, एक समझे इस बात को कि तालिबान अब अकेले इस तरह की हरकत नहीं कर पा सकते थे, उनको बैकअप किसका था। ये असल में जंग मई की तरफ जाएँ कि जब इनका वज़ीर ख़ारजा मुत्तकी जो था उसने दौरा किया था इंडिया का और वहाँ पर जाकर उसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयान दिए थे। उसके बाद नूरुद्दीन अजीज़ी जो थे उनके वज़ीर तजारत दहशतगर्दी, वो जो गए हैं भारत में, उन्होंने जाकर वहाँ पे जो भी मुआहदे किए उसकी आड़ में अब सामान पहुँचाया जा रहा है, उसको एयरलिफ्ट किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि अद्वियात हैं, खुराक है या इस तरह की ज़रूरी अशिया की चीज़ें हैं, लेकिन इसके अंदर गोला बारूद भर कर भेजा जा रहा है और ख़ासकर ड्रोन्स भेजे जा रहे हैं, जिसका आपने अमली मुज़ाहरा सिर्फ 3-4 दिन पहले देखा भी है कि चाइनीज़ जो माइनर्स काम कर रहे थे, जो कंपनी वहाँ पे काम कर रही थी, उसके लोगों को जो है हलाक किया गया और ये एक पूरी दुनिया के लिए अलार्मिंग था। मैंने आपको पहले भी जिक्र किया, अब दोबारा कर रहा हूँ कि चाइनीज़ ने इसीलिए कहा है कि मिलकर इस सारे जो दहशतगर्दी का नेटवर्क है
इसकी सरकोबी के लिए काम आमिर भाई, चाइनीज़ इसलिए कह रहे हैं कि चाइनीज़ को अब बड़ी अच्छे तरीके से ये अंदाज़ा हो चुका है कि दरअसल पाकिस्तान और चाइना मुकम्मल तौर पर निशाना बनाए जा रहे हैं भारत की जानिब से अफ़गान हाथ इस्तेमाल करके। बिल्कुल आपने सही कहा। भारत जो है दोनों मुल्कों के ख़िलाफ़ जो है दहशतगर्दी करता रहता है, इधर चाइनीज़ के ख़िलाफ़ भी, इधर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी। अब उसने बांग्लादेश वाला भी महाज खोला हुआ है, तो चाइनीज़ ने शायद मौके की मुनासिबत से बात की है। देखिए चाइनीज़ किसी के साथ जंग नहीं करना चाहते। ऐसे ही है, वो तो चाहते हैं कि ट्रेड की जाए, वो ट्रेड के हामी ट्रेड करना चाहते हैं। वो जो वाहान की पट्टी है उसको भी एज एन ट्रेड रूट जो है इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी रुकावट जो है दहशतगर्द तालिबान हैं। तो मैं आपसे पहले भी एक व्लॉग में ये बात कर चुका हूँ कि बहुत जल्द आपको बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ जो हैं काबुल के अंदर नज़र आएंगी, और उसकी वजह यह है कि इस वक्त चीन हो या अमेरिका हो, दोनों सुपर पावर्स जो हैं नहीं चाहती हैं कि तालिबान का ये दहशतगर्द बुरी सेटअप जो है ये कायम रहे। इसकी जगह पर ऐसे लोगों को हुक्मरान होना चाहिए जो अफ़गान अवाम के मतलब सोचें और अफ़गान अवाम की जो है उमंगों के तर्जमान हो। ये ना हो कि आप बंदूक से, गोली से लोगों को दबा कर, प्रेस कर कर आप ब्लैकमेलिंग कर कर दूसरे मुल्कों से पैसा कमाएं। ये तालिबान का हौसला तो इतना बढ़ गया था, ये पाकिस्तान से $1 अरब मांग रहे थे। मैं नहीं कह रहा, ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया था, ख्वाजा आसिफ ने असम्बली में खड़े होकर बयान दिया था कि $1 अरब हमसे मांग रहे थे कि अगर आप अपनी सलामती चाहते, आप मतलब अपनी सलामती चाहते हैं तो हमें पैसे दें, यानी ब्लैकमेलर, ये कच्चे के दहशतगर्द कच्चे के डाकू हैं। ये समझ ये रहे थे कि शायद ये इस तरह से किसी दूसरे मुल्क की सालमियत को ख़तरे में डालकर ये आराम और सुकून से रह सकते हैं। तो देख लें आज ये ना आराम से हैं ना सुकून से हैं। अब ये इसराइल के साथ तल्लुकात बढ़ा रहे हैं, कहने को इस्लामी है। इनके जितने आप ग्रुप्स के नाम देखें तो आपको लगेगा पता नहीं ये मुल्ला, मुत्तकी, मौलाना, पता नहीं क्या क्या नामों के साथ लिखते हैं, लेकिन आप इनके हरकत देखें कि ये भारत के ज़रिए इसराइल के साथ राब्ते में हैं। यानी यहाँ पर जो इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी है और भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी है वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त काबुल में बैठकर प्लानिंग कर रही है, कभी ताजिकिस्तान के ख़िलाफ़, कभी ईरान के ख़िलाफ़, कभी पाकिस्तान के ख़िलाफ़, तो इसके इर्द गिर्द के उज़्बेकिस्तान के ख़िलाफ़, इन तमाम ममालिक के ख़िलाफ़ तो ये कर ही रहे थे। लेकिन अब इन्होंने एक सुपर पावर चीन को भी छेड़ दिया है। तो चीन का मेरा ख्याल है जो जेस्चर है इस बारे में कि इत्तेहाद करना चाहिए, तमाम ममालिक को उसके साथ हाथ मिलाना चाहिए। ये दहशतगर्दी ख़त्म होगी तो वो वन वर्ल्ड वन रूट वाला जो रोड जो है चीन का मंसूबा तजारत के लिए वो मुकम्मल हो सकता है। और अगर ये मुकम्मल होता है तो मैं समझता हूँ कि ये पूरे ख़त्े के लिए खुशहाली का पैगाम है। ये कोई तरक्की याफ्ता ममालिक का ख़त्ता नहीं है। चीन को निकाल कर तमाम ही तरक्की पज़ीर ममालिक हैं। भारत को भी चाहिए कि उस बात को समझे कि हमें ट्रेड पे जाना चाहिए, ना कि वॉर पे। हमें ट्रेड वार में जाना चाहिए, यानी एक दूसरे के साथ अगर जंग है, ट्रेड तिजारत की जंग करें, अपनी आप तिजारत करें, दूसरे की ख़रीदें, तभी आप जाकर ये काम कर सकते हैं। मेरा ख्याल है गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं भारतीय अफ़गानियों को और गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं इजरायली भारतीयों को। तो ये एक तरह का ट्राइका है जिसमें से जो है मुसल्लस बनती है, और वो मुसल्लस जो है इस्लाम दुश्मन मुसल्लस है, तजारत दुश्मन मुसल्लस है, ख़ित्ता दुश्मन मुसल्लस है। ये मुसल्लस किसी के हक़ में नहीं है। इसीलिए तमाम मुल्कों को जो अफ़गानिस्तान के इर्द गिर्द के ममालिक हैं, बशमूल मैं रशिया को भी शामिल करता हूँ इसमें, रशिया है, ताजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, ईरान है, पाकिस्तान है, इन तमाम ममालिक को, चीन को, तमाम ममालिक को जो है इकट्ठा होकर इन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको इसराइल, भारत और अफ़गान ट्राइका के बारे में बताया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।